भगवान माने आत्मा तो ठीक है, पर अगर भगवान माने सृष्टि का रचयिता वगैरह, तो साहब यहाँ ये सृष्टि ही नकली है, सृष्टि ही कौन सी है, जो चीज है नहीं उसको रचने वाला कहाँ से असली हो गया। जी, यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे कि श्री कृष्ण और राम की हमने अभी पिछले ही सवाल के जवाब में बात की, तो श्री कृष्ण और राम में आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? दोनों एक हैं, फिर हम भेद कैसे कर सकते हैं जी। भेद अगर कर रहे हैं तो हम उनको प्रकृति का हिस्सा बनाए दे रहे हैं ना। सारे भेद, सारी विविधताएं प्रकृति के आयाम में पाई जाती हैं। तो राम और कृष्ण में भी हमने अगर भेद कर दिया तो हमने उन्हें प्रकृति का पदार्थ बना दिया, हमने उनको भी फिर भौतिक सांसारिक बना दिया। राम कौन है? आप संतों की बात सुनेंगे तो कहेंगे राम चार होते हैं, और आम आदमी जो सबसे निचले तल के राम है बस उन्हीं के साथ ही संबंध बना पाता है, जो ऊंचे राम है उन्हें संबंध नहीं बना पाता जी। तो सबसे जो आरंभिक तल के राम है वो है दशरथ के बेटे माने व्यक्ति। जो उनसे ऊपर के राम है वो है प्रत्येक जीव के भीतर जो अहंकार होता है, मैं जो बोलता है, जो मैं बोलता है, वो राम है जी। और फिर उनसे भी ऊपर जो राम है वो है वो अहम वृत्ति, जो कि व्यक्तिगत अहंकार बनती है अलग अलग जीवों में जी। और फिर जो वास्तविक राम है, जो असली राम है, वो है आत्मा, सत्य मात्र। जी। सत्य मात्र, जो कि सबसे निराले हैं, जिनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता, जो व्यक्ति नहीं है, जो व्यक्तित्व नहीं है, जो वृत्ति भी नहीं है, और जिनकी कोई छवि नहीं हो सकती, जिनका कोई नाम नहीं हो सकता, जिनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वो राम है। और यही बात श्री कृष्ण अपने बारे में बोलते हैं गीता में कि मैं वो हूं जो चिंतन से परे है, जो मनन से परे है, जो इंद्रियों से परे है, मैं वो हूं अर्जुन। तो कृष्ण और राम एक हो गए ना, सत्य दो तो होते नहीं, राम सत्य हैं, कृष्ण सत्य हैं, तो राम और कृष्ण एक ही तो हुए। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता ये कौन से लोग हैं जो कृष्ण और राम में भी भेद कर लेते हैं और तुलना कर लेते हैं और इसके भी गुण बता देते हैं और उसके भी गुण बता देते हैं। स्वयं बोल रहे हैं दोनों ही, आप योग वाशिष्ठ में जाइए वहां आपको राम का वृत्त मिलेगा, आप भगवत गीता में जाइए वहां कृष्ण की बात, दोनों स्वयं ही बोल रहे हैं कि भाई हमको शरीरी मत मान लेना, हमको प्राकृतिक माने सगुण मत मान लेना, हम निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं, वो स्वयं बोल रहे हैं। अब ब्रह्म तो एक ही होता है, ब्रह्म में कहाँ से आपने भेद ले लिए? तो राम और कृष्ण एक ही है मेरे लिए, और सत्य से मुझे प्रेम है तो राम कृष्ण शिव सबसे मुझे प्रेम है। कभी मैं एक धुन लग जाती है तो राम 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 बोले जाता हूँ, कभी ऐसा होता है कि महीने भर बस शिव मात्र सत्य है, पर मैं कभी शिव बोलूं कभी राम बोलूं, बात एक ही होती है, एक ही है, जिसकी धुन लगी रहती है उसी को मन जपता है, इनमें कोई भेद नहीं करने चाहिए।